अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी खूब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराकी थी, हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खूब खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुके थे। वे पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि खाविंद की दोबारा खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं? मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब बात तलाक की हुई तो यह साहबी बहुत परेशान हुए और इतनी खूबसूरत और सीरत इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी के रही कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? कहा, हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई और बात आपकी पूरी न की हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीवी क्या आप मुझसे खफाए? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? कहने लगी, यह बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह साहबी परेशान है कि वादा भी कर बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी रात को दोनों सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी वजह से पांव अटका और नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वे हैरान हुए और जब तुमने मुझे तलाक का मुतालबा किया ने तो मुझे उस वक्त समझ आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो ने अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहाँ जाकर आपको बता दूंगी। जब घर आकर बैठे तो कहने लगे, बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर परेशानियां इस तरह आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के अमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूं? इसलिए जब आपसे कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे, खून निकला तो फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियाँ नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। तो दोस्तों मिलेंगे को नए खूबसूरत वाक़े के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जज़ाकल्लाह।